कभी कभी मैं सोचता हूं कि इंसान इतना मजबूत कैसे बन जाता है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसके सामने छोटी पड़ जाए। क्या ये सिर्फ शरीर की ताकत होती है या इसके पीछे और कोई राज छुपा है? और तब प्रभु कहते हैं, बेटा, असली बल शरीर में नहीं, मन के निर्णय में होता है। जब मन ये ठान ले कि मुझे ये करना ही है, तो फिर रास्ता कितना भी कठिन हो, मनुष्य आगे बढ़ ही जाता है। लेकिन प्रभु, मन तो अक्सर डोल जाता है। इच्छा तो होती है पर कदम रुक जाते हैं। प्रभु शांत स्वर में कहते हैं, ये स्वाभाविक है पुत्र, पर यही तो यात्रा है। संघर्ष के बीच भी टिके रहना ही संकल्प कहलाता है। जैसे वो छोटा सा पानी का धारा जिसके सामने ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, फिर भी वो रुकती नहीं, मुड़कर घूमकर चट्टान को काटकर अपना रास्ता बना लेती है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि मुझे बहना ही है। और उस मिट्टी के भीतर दबे बीज को देखो, अंधेरा है, दबाव है, कठोर धरती है, फिर भी बीज धीरे धीरे मिट्टी को चीरता है, बाहर आता है और एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसके पास हथियार नहीं होते, शक्ति नहीं होती, सिर्फ एक चीज होती है, अटल विश्वास। तो प्रभु, क्या मनुष्य सच में जो चाहे वो कर सकता है? प्रभु मुस्कुराए, हाँ पुत्र, जब मनुष्य अपने लक्ष्य पर अडिग हो जाए तो संसार की हर शक्ति उसकी मदद करती है। संकल्प वो दीपक है जो अंधेरों के बीच भी रास्ता दिखा देता है। जब मन कह दे कि मुझे ये करना है और मैं करूंगा ही, तो फिर ना थकान रोकती है, ना भय, ना बाधाएं। प्रभु कहते हैं, अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओ, अपने लक्ष्य को पहचानो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असली जीत एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयत्नों में छुपी होती है। याद रखो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो असंभव को भी मोड़ सकती है। बस संकल्प को पकड़कर चलो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अगर तुम जीवन की किसी चुनौती से गुजर रहे हो तो रुकना मत, हारना मत। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा संकल्प तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।